हेलो। प्रिंट मैट्रिक्स इन स्नेक पैटर्न। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है इस क्वेश्चन में और इसको स्नेक पैटर्न में हमें प्रिंट करना है। जैसे कि एग्जांपल में हमें n क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन है और एग्जांपल में ये इमेज की मदद से समझाया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स ऐसे है तो पहले जाना है अपने को राइट डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें ऐड करते हुए जाना है नेक्स्ट वाले डायरेक्शन में, नेक्स्ट वाले रो में जाना है तो हमें उसको रिवर्स करना है, फिर नेक्स्ट वाले में हमें राइट की ओर जाना है, फिर उसके रिवर्स चले जाना है। तो बेसिकली हमें एक स्पाइरल टाइप बनाना है, स्नेक टाइप। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या करेंगे, पहले सिंपली जैसे प्रिंट करते हैं मैट्रिक्स को वैसे प्रिंट करेंगे फर्स्ट रो को यहाँ तक। उसके बाद जब यहाँ जे जब अगर हम यहाँ पे आई और जे की वैल्यू की बात करें तो आई तो इसमें इस रो में क्या होगा, जीरो। तो जैसे ही जे की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये आई तो हर के लिए जीरो होगा। तो जब जे हमारा ये लास्ट वाले एलिमेंट को, इस रो के लास्ट एलिमेंट को जे हम पॉइंट कर रहा होगा तो उसमें उस टाइम हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को हम एक बढ़ा देंगे। आई की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा कि हमें ये सेकंड रो वाले एलिमेंट को जे जो है हमारा पॉइंट करने लगेगा। और उसके बाद जे की वैल्यू हमारा जो हमारा यहाँ चल के आया था, तो जे की वैल्यू क्या होगी, n-1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई आई को +1 करने से इस 80 वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर्स लूप चला देंगे, यानी जे माइनस माइनस कर देंगे। तो ये रिवर्स लूप चलेगा तो इसमें आई की वैल्यू 1 होगी। और जब जे चलेगा रिवर्स में, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। तो जब जे जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 50। तो यहाँ पे आने के बाद आई की वैल्यू क्या है, 1, और जे की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो आई जब प्लस हो जाएगा तो इसी वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हम वही सेम लूप जो फर्स्ट में चलाए थे, जे प्लस प्लस वाला लूप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे हम चलाते हैं। तो ये हमारा ये प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, फिर बढ़ जाएगा, फिर तो इसी प्रकार से हम चलाएंगे। तो ये हमारा फंक्शन में क्या है, फंक्शन में आंसर जो है एक एरे लिस्ट के रूप में रिटर्न करना है। एरे लिस्ट में वो उसको ऐड करना है और उसके बाद रिटर्न करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट बनाएंगे। एरे लिस्ट टीचर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तीन वेरिएबल, दो वेरिएबल ले लेते हैं। इंट आई इक्वल्स टू जीरो पे पॉइंट करेगा इनिशियली, और जे भी हमारा है वो जे इक्वल टू भी जीरो पे पॉइंट करेगा। पहले लूप लगाएंगे, वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल आई लेस देन एन। जब आई लेस देन एन होगा, फिर फिर हम क्या करेंगे, वाइल जे लेस देन एन। अगर जे लेस देन एन है तो हमें क्या करना है, हमें ये इस वाले डायरेक्शन में जाना है, 10 20 30 40 ये वाले एलिमेंट्स को हमें जो है लिस्ट में ऐड करना है। तो क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आई और जे, और हर बारी क्या करते जाएंगे, जे को प्लस प्लस जे क्योंकि ये जो हमारा सिर्फ इस वाले फाइल लूप में जे बढ़ेगा, आई आई तो ओवरऑल के लिए बढ़ेगा। तो इसमें आई हमारा बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ जे बढ़ेगा। ये इस वाले लूप में हम देखें तो सिर्फ इस एलिमेंट को फेच कर रहे हैं ना इस लूप में, तो इसमें आई हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो इस सिर्फ इसमें क्या बढ़ेगा, जे। तो वहां पे हमने जे को इंक्रीमेंट करवा दिया। उसके बाद जब इस लूप से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू हमारा कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, जे इक्वल्स टू एन हो जाएगा। क्योंकि जे इक्वल्स टू हमारा n-1 तक तो ये चलेगा ही। तो ये जे इक्वल टू एन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जे इक्वल्स टू एन, और इंडेक्स तो हमारा n-1 तक ही होता है। तो n-1 के लिए हमारा, अगर हम पहले इसको एक घटाना पड़ेगा, नहीं घटाएंगे तो क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। क्योंकि n इंडेक्स
एग्जिस्ट ही नहीं करता। n-1 जीरो से लेके, अगर n साइज का है तो जीरो से लेके n-1 तक ही होता है। और अगर हम n को फेच करने लगेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा। तो j की वैल्यू तो n के बराबर हो गई है, क्योंकि ये n-1 तक चला है, उसके बाद ही तो ये n हुआ तब लूप से बाहर आ गया। तो उसको हम पहले एक डिक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप के बाद i को प्लस प्लस कर देंगे, ताकि इस वाले पॉइंट में इस वाले लूप इस वाले रो को पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद हम लूप लगाएंगे और रिवर्स डायरेक्शन में चला देंगे, j ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए। तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स सॉरी लिस्ट डॉट ऐड लिस्ट डॉट ऐड और मैट्रिक्स के एलिमेंट को इसमें पुट कर देंगे, मैट्रिक्स आई और जे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जे माइनस माइनस। नाउ इतना के बाद जब यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा तो फिर हमें क्या करना है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब जे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक और माइनस होगा तो क्या होगा, जीरो। अगर हम यहाँ पे जीरो तक तो ये चला ही है, लेकिन लूप फेल कब हुआ, जब जे जो हो गया नेगेटिव में हो गया। तो अगर ये जे अगर नेगेटिव में हो गया तो नेगेटिव अगर ऊपर जाएगा इस वाले फिर से अगर इस वाले की बात करें तो -1 को पॉइंट करेगा, जो कि इनवैलिड है। तो सबसे पहले हमको जे को जीरो बनाना पड़ेगा, तो या तो जे इक्वल्स टू जीरो कर लें या जे माइनस माइनस कर लें, दोनों सही रहेगा। सॉरी, जे प्लस प्लस करेंगे तब तो -1 में ऐड होकर जीरो आएगा। अब इतना होने के बाद हमारा ये लूप चलता रहेगा, आई बढ़ता रहेगा। जब ये फाइनली ये लूप ये वाला जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने लिस्ट को। एक्चुअली एक चीज और है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन और छूट गया है। एक कंडीशन और छूट गया है, जैसे ही हमने आई प्लस प्लस किया इस वाले लूप के बाद, क्या पता हमें मैट्रिक्स में एक ही रो गिवन हो, सेकंड रो हो ही ना। तो जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया यहाँ पे, तो आई को हमें चेक कर लेना है कि आई कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आई को यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, वरना वरना फिर से एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे आई को हमें चेक करना पड़ेगा, आई लेस देन एन है नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला कंडीशन इसलिए है कि यहाँ से एग्जीक्यूट होके जब ऊपर जाएगा तब चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन। तो उससे पहले हमें आई को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये वैल्यू इसके अंदर लगाएंगे। और अगर अगर क्या है कि लेस देन एन है और लेस देन एन नहीं है, मतलब आई जो हो गया यहाँ आने के बाद ग्रेटर हो गया। सपोज 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इस वाले एग्जांपल में सिर्फ ये है 10 20 30 40, तो ये वाले तो मैं लिस्ट में अपना आ गया। उसके बाद क्या है कि जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया तो ये तो जीरोथ के लिए है और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1 के लिए क्या है, एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि 1 के बाद कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मान ले ये सिर्फ ये ही मैट्रिक्स है अपना, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन आएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए ये पहले एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे। उसके बाद अगर अगर लेस है तब तो सही है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, लूप से ब्रेक कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। अब ये फुल्ली कंडीशन सेटिस्फाइड है, रन करके चेक कर ले रहे हैं। क्या लिख रहा है, else विदाउट इफ के। अच्छा, ये व्हाइल क्लोज हो गया, तो ये इफ यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके। ये यहाँ पे नहीं हुआ, ये यहाँ पे ब्रैकेट इशू।
व्हाट इज वेरिएबल n? ओके, हमने लेंथ डिफाइन नहीं किया। int n इक्वल्स टू मैट्रिक्स का जो लेंथ होगा, मैट्रिक्स का जो लेंथ होगा वो हमारा n है। नाउ अब क्या हो गया? और ये यार स्पेलिंग मिस्टेक, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है। अब सही है, सबमिट कर लें। सबमिट भी हो ही जाएगा आई थिंक। हो गया। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना आएगा? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है। लूप के अंदर, लूप इसकी बात करें तो बिग ओ एन है ऊपर वाले लूप की, क्योंकि एन टाइम्स चलेगा और ये दोनों को मिला के एन टाइम्स चलेगा। ये हाफ टाइम ये चलेगा, हाफ टाइम ये चलेगा, तो एन बाई टू प्लस होगा। तो बिग ओ एन इंटू एन, यानी एन करो, एन इंटू एन है, यानी एन स्क्वायर मान सकते हैं अपनी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक एरे लिस्ट लिया है, जितना ही साइज का ये मैट्रिक्स होगा उतना ही साइज का ये अपना लिस्ट है। तो एक्चुअली क्या है, टू टू होता है तो कांस्टेंट तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बाहर आ जाता है ना, क्योंकि नहीं नहीं, टू नहीं होगा। एन साइज है, एन एलिमेंट्स है, तो हमारा लिस्ट जो है एन ही होगा, तो स्पेस भी वो एन ही आएगा आई थिंक। एक्सपेक्टेड वैल्यू एन क्रॉस एन, वाई, वाई एन है तो एन एलिमेंट एन इंटू एन में, यानी यस एन इंटू एन ही होगा। क्यों? क्योंकि एन साइज का तो एन क्रॉस का एन मैट्रिक्स है, तो जितने एलिमेंट्स हैं तो वन टू थ्री फोर, फोर एलिमेंट्स है तो फोर ऐसे भी तो होंगे, तो 16 होंगे। तो जितना साइज का अपन मैट्रिक्स है, जितना एलिमेंट है मैट्रिक्स में उतना अपना साइज होगा। एंड दैट्स इट। ओके 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 ओके, अभी तो सबमिट किया। थैंक यू।